Hello, hello learners. Welcome to the Cool Guru, your learning catalyst. I am Anshul, your chemistry guru. Let me see how many of you join us. Yes. Hello, hello, hi, hi. Good evening. Hello. Hi Mayank, hi Siddharth. Hello. Hi Arnav. Okay. Now we'll start our class. So, in so today we are going to learn about the animal fibers. What we are going to learn about the animal fibers. How we get the animal's fiber. So in this session we will study about the history of clothing material. जो हमारी clothing materials की क्या history थी, importance क्या है हमारे clothes के, climates and clothes, fiber कितने type के fibers होते हैं, wool, types of fibers, shearing and processing wool. Okay, now we'll start our class. अच्छा, what do you think? कौन से कपड़े पहनते हैं हम विंटर्स में? हाँ, what do you think? Which clothes we wear in winters? किस टाइप की clothes पहनते हैं हम winters में? You can write your answer in the chat box. किस टाइप की clothes पहनते हैं हम winters में? Do we wear polyester clothes? Do we wear nylon cloths? Do we wear cotton cloths? Or we wear woolen cloths? कौन से टाइप के क्लॉथ पहनते हैं हम विंटर में? जब बहुत ठंड पड़ती है तो हम किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं? You can write your answer in the chat box. Which type of clothes we wear in winter? Yes. Correct. What we wear? We wear woolen clothes. Correct. What we wear? We wear woolen clothes in winter. Correct? Yes. क्योंकि वूलन क्लोथ्स हमें ठंड से बचाता है. सो अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे. अच्छा, ये तो हो गया कि हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, पर अर्ली मैन्स क्या पहनते होंगे जब बहुत ठंड पड़ती थी, या जब एशियन टाइम में जो हमारे अर्ली मैन्स थे, डू यू नो व्हाट दे वेयर? वो किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते थे, वो क्या पहनते थे? क्योंकि भाई उस टाइम तो ये वूलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, इन सब का इन्वेंशन नहीं हुआ था. तो उस टाइम पे अर्ली मैन्स क्या पहनते थे? तो उस टाइम पे अर्ली मैन्स पहनते थे एनिमल स्किन्स. क्या पहनते थे? एनिमल स्किन, यानी आपके जानवरों की खाल को पहनते थे उस टाइम पे. करेक्ट शोहित. एलिमेंट्स उस टाइम पे एनिमल स्किन्स पहनते थे. और क्या पहनते थे? ट्री बार्क. ट्री बार्क मतलब आपकी पेड़ की छाल. आपके जो पेड़ होते हैं, आपकी जो पेड़ की लकड़ी होती है, उसकी छाल को पहना करते थे. और क्या पहनते थे? ट्री लीव्स. क्या पहनते थे? ट्री लीव्स, यानी पत्तियों को पहना करते थे. पेड़ की पत्तियों को पहनकर अपनी बॉडी को कवर किया करते थे. पर क्यों करते थे वो ऐसा? हाँ, क्यों करते थे वो ऐसा? बिकॉज उस टाइम हमारे जो क्लोथ्स हैं, जो हमारे फाइबर्स हैं, यानी जो हमारे कॉटन फाइबर्स है, या जो हमारा जूट फाइबर है, या वूलन फाइबर है, ये सब का इन्वेंशन नहीं हुआ था. सो दे प्रिवेंट देयर बॉडी बाय वेयरिंग एनिमल स्किन्स, ट्री बार्क और ट्री लीव्स को वो पहन के अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे. नाउ फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने देखा, उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने ग्रास और आपके वीव्स, ट्विग वीव्स, आपने वो देखा होगा ना, पतली पतली घास में आपने डलिया देखी होगी, राइट? आप सबके घर में डलिया होगी. वो अजीब अजीब उसमें ना पतली 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 लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों की छाल जैसी दिखती है. तो उससे उन्होंने क्या किया? उससे उन्होंने मैट्स, यानी आपकी चटाई बनाना सीखा और बास्केट्स बनाना सीखा. डलिया का इन्वेंशन हुआ उस टाइम पे. फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे रशिया में नीडल का इन्वेंशन किया गया. नीडल, सुई का इन्वेंशन हुआ. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस सुई के थ्रू जो है आपके अपने एनिमल स्किन को सिलकर अपने लिए फिटेड क्लोथ्स बनाए. क्या बनाए? They learn to stitch the
What they learn? They learn to stitch the skins of animals and make their fitted clothes. उन्होंने अपने पहनने के लिए स्टिच करना सीखा एनिमल्स की स्किन को थ्रू दैट नीडल. बट क्या हुआ कि नीडल तो अभी तक सबके पास नहीं पहुंच पाई थी. तब क्या हुआ, कुछ लोगों को गंगा नदी के किनारे कॉटन प्लांट मिला, जिससे उन्होंने कॉटन के फैब्रिक्स बनाए. अब नीडल तो अभी तक वहां पहुंची नहीं थी. तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने उस कॉटन के फैब्रिक को एज अ धोती अपनी बॉडी पे लपेटना शुरू किया, जिससे उन्हें गर्मियों में राहत मिलने लगी. फिर जैसे जैसे आपकी नीडल लोगों तक पहुंची, उन्होंने और सारे प्लांट्स उन्हें मिले, जूट का प्लांट मिला, सिल्क वॉर्म मिला, सिल्क मिला. तो इस तरीके से धीरे धीरे क्लॉथ्स का इन्वेंशन होता रहा और आज भी नए नए क्लॉथ्स का इन्वेंशन हो रहा है. तो इस तरह से फैब्रिक हमारे तक पहुंच पाए ना. ये तो बात हो गई हिस्ट्री की. बट हमारे लिए क्यों जरूरी है ये कपड़े? ये हमें फैशन क्लॉथ्स, तो हम फैशन के लिए तो कपड़े पहनते हैं, बट व्हाई दीज क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्या करता है ये क्लोथ्स? सो क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. हमें बहुत तेज धूप से बचाता है. जब बहुत ठंड पड़ती है तो हमें क्लॉथ प्रोटेक्ट करता है. रेन, बारिश से बचाता है. डस्ट गंदगी से बचाता है. और किससे बचाता है? ये हमें इंसेक्ट से बचाता है. तो क्लॉथ प्रोटेक्ट्स अस अगेन फ्रॉम हीट और कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. इन सब से बचाता है, राइट? करेक्ट. सो हमें क्लॉथ्स जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हीट से, गर्मी से, ठंड से, बारिश से, डस्ट से और इंसेक्ट से. अब ये तो बात है, लेकिन अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? What happen when you wear a dirty clothes? क्या होता है? हमारे कपड़ों से बदबू आती है, राइट? उससे क्या होता है? हमें स्किन इन्फेक्शंस हो सकता है, स्किन से रिलेटेड डिसीजेस हो सकती हैं, रैशेस हो सकते हैं, राइट? सो वी ऑलवेज wear a clean and comfortable clothes. We always have to wear the clean and comfortable clothes. हमें हमेशा साफ और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल हो, अकॉर्डिंग टू द सीजन हो. सपोज अगर आप समर में अगर आप वुलन के बने कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? आपको गर्मी लगेगी, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा. गर्मियों में आपने भी सुना होगा आपको रैशेस हो जाती हैं, घमौरियां हो जाती हैं. क्यों हो जाती हैं? इसीलिए हो जाती हैं बिकॉज आप अगर सही से क्लॉथ्स को वेयर नहीं करेंगे. आप अगर समर्स में वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे या विंटर्स में आप कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे तो आपको इससे कई सारी डिसीजेस भी हो सकती हैं, आप बीमार पड़ सकते हो. सिमिलरली सॉक्स एंड शूज. अब सॉक्स, ये तो बात हो गई कपड़ों की, बट फुट को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे फीट को कौन प्रोटेक्ट करता है? फीट को हमारे प्रोटेक्ट करता है सॉक्स एंड शूज. अब सॉक्स एंड शूज क्या करता है? हमें जर्म से बचाता है हमारे फीट को. अगर हम सॉक्स एंड शूज नहीं पहनेंगे तो अगर हम गर्म जगह जाएंगे तो हमारे पैर जल जाएंगे, या बहुत अगर कहीं कोई ठंडी प्लेस है तो हमारे पैर नम पड़ जाएंगे, जिसे कहते हैं नम हो गए हमारे पैर. फिर क्या करता है? हमें जर्म से बचाता है, गंदगी से बचाता है, राइट? कोई हमें इंसेक्ट बाइट नहीं कर पाता. ब्लिस्टर आपने देखा होगा कि आप जब नंगे पांव चलते हैं तो आपके पैर में स्किन निकलने लगती है, कहते हैं एड़ी फट रही है या हमारे पैर फट रहे हैं, या छोटे छोटे आपके छाले निकल आते हैं पैर में. क्यों? तो इन सब से सॉक्स एंड शूज प्रोटेक्ट अस. सो वी ऑलवेज हैव टू वेयर द क्लीन एंड comfortable clothes, okay? Because it's protect us from various things like cold, rain, dust and insects. Similarly, socks and shoes protects our feet from germs, cold, heat and blister. Now, अब ये तो बात होगी कि हमें इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए क्लोथ, पर अब कौन से क्लाइमेट में हमें कौन सा क्लॉथ्स वेयर करने चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना हमारे लिए. और क्यों हम कॉटन क्लॉथ्स ही पहनते हैं समर में, या क्यों हम वूलन क्लॉथ्स ही पहनते हैं विंटर में, इसका क्या रीजन है ना? वी विल स्टडी अबाउट इट नाउ. सो वी वेयर कॉटन एंड लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर. सो कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज कॉटन क्लॉथ हल्का होता है. वो क्या करता है? एयर को इजिली हमारी बॉडी में आने देता है, सर्कुलेट करता है एयर को. ऐसा नहीं है कि वो अगर आप वुलन क्लॉथ्स पहनोगे तो आपको बहुत गर्मी लगती है, राइट? अगर आप समर्स में वुलन क्लॉथ्स पहनोगे तो क्या होगा? आपको एकदम से गर्मी लगने लगेगी, आपको स्वेटिंग होने लगेगी.
तो क्या होगा, आपको इरिटेशन होगी, राइट। तो कॉटन क्लॉथ्स क्या करता है, कॉटन क्लॉथ्स एयर को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में फ्रीली। और क्या करता है, अच्छा हम लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, हीट को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हमें हमारी बॉडी कूल रहती है, ठंडी रहती है। और क्या करता है, हमारे स्वेट को प्रिवेंट, हमारे स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है, राइट। कॉटन क्लॉथ्स क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है स्वेट को, क्योंकि वो एयर को आपकी सर्कुलेट कर रहा है आपकी बॉडी में, इसकी वजह से आपका स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्या करता है, स्किन इरिटेशन से बचाता है हमें, हमारी स्किन को इरिटेशन से बचाता है, राइट। तो ये सारी बेसिक चीजें होती हैं समर्स में, ये सारी चीजें हमें, कॉटन क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं समर में। तो क्या पढ़ा हमने, वी वेयर कॉटन एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर, और कॉटन क्लोथ्स अलाउ एयर टू सर्कुलेट फ्रीली, reflect heat and keep our body cool. What it do, it's reflect the heat and keep the body cool. Absorb sweat and prevent skin irritation. क्या करता है, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और हमारी स्किन को इरिटेशन से प्रिवेंट करता है, बचाता है। नाउ अब विंटर्स में किस टाइप की क्लॉथ्स पहनने चाहिए, तो व्हाट वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स मेड अप ऑफ वूल। हम विंटर्स में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जो कि वूल के बने होते हैं, यानी जो कि ऊन के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को हीट से बचाता है। किससे बचाता है, इट प्रिवेंट अवर बॉडी हीट फ्रॉम स्केपिंग। अब क्या करता है, जब हमारी बॉडी पे हीट पड़ती है, राइट, हमारी बॉडी पे हीट पड़ती है तो वो हीट को अंदर ही एब्जॉर्व कर लेता है, स्केप कर लेता है, उसको जाने नहीं देता। तो उससे क्या होता है कि हमें गर्मी फील होती है, हमें ठंड नहीं लगती है, राइट। और डार्क कलर की क्लोथ्स क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्व कर लेता है अच्छे से। कीप द बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को वार्म रखता है। क्या करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज वेयर woolen clothes in winter. So we wear dark color clothes made up of wool, prevent our body heat from escaping. Dark color clothes absorb heat and it's keep our body warm. Now अब हम रेनी सीजन में क्या पहनते हैं, so we wear cotton clothes in rainy season. ओके, डिपेंड ऑन द सीजन। अगर अक्टूबर के साइड आता है तो हम थोड़े से पॉलिस्टर के क्लोथ्स पहनते हैं, बट अगर वो मार्च जून जुलाई वाला रेनी सीजन आता है तो हम उसमें कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द रेनी सीजन कि वो किस टाइम के उस पे आ रहा है, राइट। नाउ एंड वी यूज रेन कोट। क्या यूज करते हैं हम, रेन कोट, जो कि वो हमें बारिश से बचाता है। अम्ब्रेलाज यूज करते हैं और गम बूट्स पहनते हैं। तो रेनकोट क्या करता है, रेनकोट भी हमें बारिश से बचाता है, अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाता है, और गम बूट्स पहनते हैं। गम बूट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में आपके पास रेनकोट के साथ गम बूट्स भी होते होंगे, जो आपकी बारिश में खराब नहीं होते हैं और आप इजीली कीचड़ में या उसमें आप स्लिप नहीं करते हो। दैट्स व्हाई वी वेयर गम बूट्स इन रेनी सीजन। नाउ ये तो बात हो गई क्लाइमेट्स एंड क्लोथ्स की। नाउ इट्स अ टाइम फॉर पोल विच वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन। हम कब डार्क कलर्स के क्लोथ्स पहनते हैं, ओके। सो आई एम गोइंग टू ओपन द पोल फॉर यू गाइज एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल। Okay, so you have to answer which type of clothes we wear dark color clothes in. Do we wear it in summer or do we wear in winter? You have only 1 minute. You have to answer this question. We wear dark clothes in. कब हम dark color के clothes पहनते हैं? Do we wear in winter or do we wear in summer? You have to only give your answer in the chat box. Which type of clothes we
which we wear dark color clothes in. Guys, only 50 seconds left for you. 20 seconds left for you. Which we wear which type of clothes? Okay, now I am ending this poll. Okay, that's great. And did all of you give the correct answer? Yes, we wear dark clothes in winter. In winter we wear our dark color clothes because क्या करता है dark color clothes? Dark color cloth जो है absorb हमारी बॉडी को वार्म रखता है ना, वार्म रखता है ना हमारी बॉडी को डार्क कलर क्लोथ्स। हम विंटर में डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं ना। और समर में हम व्हाट वी वेयर इन समर? वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। करेक्ट। सो वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। दिस इज द करेक्ट आंसर ना। अब ये तो बात हो गई कि हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, पर ये वूलन क्लोथ्स, वूल जो है ना, ये जो वूल है ये आता कहाँ से? ये कहाँ से मिलता है हमें वूल? एनीबडी वांट्स टू गिव द आंसर? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। फ्रॉम वेयर वी गेट दिस वूल? भाई विंटर्स में तो हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, चलो सबको पता है, पर ये वूल कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन दिस वूल? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। हाँ, कहाँ से आता है ये वूल? फ्रॉम वेयर वी गेट दिस वूल? वेयर वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम? Okay, so we obtain wool from sheep, right? From rabbits, camel, ठीक है। इन सब से और भी बहुत सारे हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। आई एम श्योर आप सबको लगता होगा हमें सिर्फ शीप से वूल मिलता है, बट ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। दैट वी विल स्टडी लेटर इन डिटेल। नाउ अब ये तो बात हो गई कि वूल मिलता कहाँ से, पर ये वूल क्या है? ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं एनिमल। तो अब ये तो वूल क्या हुआ? वूल आपका क्या है? आपका वूल फाइबर है, राइट? और आपके वूलन क्लोथ्स हो गए फैब्रिक। वूल हो गया आपका फाइबर, वूलन क्लोथ्स हो गया आपके फैब्रिक, ठीक है। नाउ अब फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? सो फाइबर्स होते हैं आपके टू टाइप के, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर, द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। अब प्लांट से हमें कौन सा फाइबर मिलता है? प्लांट से अब हमें मिलता है कॉटन, जूट, राइट। एनिमल से हमें कौन सा फाइबर मिलता है? एनिमल से हमें मिलता है वूल, और क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, सिल्क वॉर्म से, राइट। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? द फाइबर विच आर मैन मेड। क्या होते हैं? विच आर मैन मेड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ये केमिकल के थ्रू फाइबर्स बनाए जाते हैं, जैसे आपके पॉलिस्टर हो गया, आपका पॉलिस्टर क्लोथ्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर आर ऑफ टू टाइप, वन इज नेचुरल फाइबर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, and another one is synthetic fiber, the fiber which is man made. Okay, so plant fiber के कौन से एग्जांपल्स होते हैं आपके? कॉटन एंड जूट। और एनिमल फाइबर्स के होते हैं आपके वूल एंड सिल्क। सिंथेटिक फाइबर के कौन से एग्जांपल होते हैं? पॉलिस्टर। ओके, पॉलिस्टर क्लॉथ्स। ना ये तो हो गया, ठीक है। अब हमें एनिमल फाइबर से मिलता है वूल। तो अब हम क्या करेंगे? हम वूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वूल कैसे मिलता है, ठीक है। अब वूल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? वूल हमें मिलता है किससे? फ्लीज ऑफ हेयर ऑफ सम एनिमल्स।
ठीक है। वूल हमें मिलता है फ्लीज, फ्लीज ऑफ हेयर मतलब फ्लीज और हेयर ऑफ सम एनिमल्स, जो आपने जैसे शीप होगा तो शीप का जो हेयर होते हैं उनसे मिलता है हमें वूल। किससे मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीश और हेयर ऑफ सम एनिमल्स। ठीक है। और क्या होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप सबने वुलन कपड़े छूकर देखे होंगे तो कितने सॉफ्ट होते हैं, राइट? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एकदम। और क्या करता है, ये हमें वार्म देता है, गर्माहट देता है, राइट? सो इट इज सॉफ्ट इन टच एंड प्रोवाइड वार्म। वार्म किसको देता है? हमारी बॉडी को वार्म करता है, राइट? सो इट्स सॉफ्ट इन टच एंड प्रोवाइड वार्म टू अवर बॉडी। फाइबर कीप्स, फाइबर क्या करता है? फाइबर हमें वार्म करता है, हमें गर्माहट देता है। और क्या करता है? इसे हम इजिली डाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। फाइबर को हम क्या कर सकते हैं, जो वूल होता है, वूल क्या है? वूल इज अ फाइबर। तो फाइबर को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस है, राइट? नाउ अब ये तो बात हो गई कि वूल। अब लेकिन कितने टाइप से हमें वूल्स मिल सकते हैं? ऐसा नहीं है कि एक शीप से ही हमें वूल मिलता है, बल्कि और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके हमें वूल मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? कैश्मीरी गोट। कश्मीरी गोट, किससे हमें वूल मिलता है? कश्मीरी गोट से। अब कश्मीरी गोट से जो हमें वूल मिलता है वो क्या होता है? वो कश्मीरी फाइबर कहलाता है। कश्मीरी गोट से जो हमें वूल मिलता है उसे हम कहते हैं कश्मीरी फाइबर। क्या कहते हैं? कश्मीरी फाइबर, है ना? तो कश्मीरी गोट से हमें क्या मिलता है? कश्मीरी फाइबर मिलता है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं कश्मीरी गोट? तो कश्मीरी गोट पाए जाते हैं आपके माउंटेन रीजन माउंटेन रीजन्स में, यानी चाइना और तिब्बत में। कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन रीजन में, चाइना और तिब्बत में। और ये कैसे होते हैं? ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, रेजिलियंट होते हैं। रेजिलियंट मीन्स फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इनको जो है किसी भी कलर में डाई कर सकते हो, है ना, स्ट्रेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इलास्टिक या फ्लेक्सिबल होते हैं। तो अब क्या हुआ, क्या पढ़ा हमने? कश्मीरी फाइबर्स मिलता है हमें कश्मीरी गोट से। ये कहाँ पाए जाते हैं? इट्स फाउंड इन द माउंटेन रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत। वेयर वी फाउंड देम? इन माउंटेन रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत। क्या होते हैं इनकी प्रॉपर्टी? क्या होती है? इट्स वेरी सॉफ्ट, रेजिलियंट एंड इजी टू डाई फाइबर। आप इसे किसी भी कलर में, डिफरेंट कलर में इजिली डाई कर सकते हो। ये तो हो गया कश्मीरी गोट। नेक्स्ट इज अंगोरा रैबिट। अंगोरा रैबिट क्या होता है? ये दिस इज अ काइंड ऑफ खरगोश। ये क्या होता है? खरगोश होता है, अंगोरा खरगोश होता है। इसका क्या होता है भाई? इससे हमें अंगोरा वूल मिलता है। क्या मिलता है? अंगोरा वूल मिलता है। What we get from Angora rabbit? We get Angora wool from Angora rabbit. अब ये कैसा होता है? ये एकदम सॉफ्ट और वाइट फाइबर का बना होता है, एकदम सॉफ्ट और वाइट फाइबर्स का होता है। ठीक है। आई होप आप लोग ने देखा होगा कि हम जो एक लॉन्ग कोट पहनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, आपको छूने में फील होता है कि अच्छा ये हेयर्स होंगे किसी के, एकदम सॉफ्ट फाइबर से होता है। जैकेट्स और इनकी स्वेटर्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, आई होप आप सबने ही देखा होगा। हम वो वेयर करते हैं जब बहुत ज्यादा विंटर्स होते हैं। तो वो किससे बने होते हैं? वो अंगोरा रैबिट से बने होते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पाए जाते हैं? हिली रीजन्स में, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में। सिमिलरली अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे, एकदम सॉफ्ट, छूने में ही आपको एकदम सॉफ्टनेस फील होगी। फ्लफी होंगे, मतलब फ्लफी, ये आप ऐसे करेंगे, आप सॉफ्ट पिचक जाएंगे फिर फूल जाएंगे, बहुत ही फ्लफी होते हैं ये। वार्म फाइबर होता है। ये क्या होता है? बहुत ही वार्म होता है। ये आपको बहुत ही गर्माहट देता है, ये ऐसा फाइबर होता है। तो सॉफ्ट। तो क्या हुआ? अंगोरा रैबिट से हमें अंगोरा वूल्स मिले। अंगोरा वूल्स हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, जम्मू और कश्मीर जैसे कि। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और वार्म फाइबर होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज याक। याक हमें कहाँ मिलता है? याक हमें मिलता है तिब्बत और लद्दाख में। कहाँ मिलता है? याक हमें मिलता है तिब्बत और लद्दाख में। इसके क्या होते हैं? इसके जो है ना 2 टाइप के हेयर्स होते हैं। एक तो आउटर हेयर्स होते हैं
और एक अंडर लेयर हेयर्स होते हैं। तो जो आउटर हेयर्स होते हैं वो डिफरेंट चीज के लिए यूज होते हैं, और जो अंडर कोट, जो अंदर वाले हेयर्स होते हैं, जो उसकी बॉडी से, स्किन से टच करते हुए हेयर्स होते हैं, उनसे सिल्क वूल बनता है। उनसे क्या बनता है? उनसे सिल्की वूल मिलता है हमें, ठीक है, जिससे हम स्वेटर्स बनाते हैं। व्हाट वी मेक विद देम? स्वेटर्स। क्या बनाते हैं हम? स्वेटर्स बनाते हैं उन सिल्की वूल से। और जो उसके बाहर वाले उससे होता है, हम उसका यूज डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बनाने में करते हैं। और ये हमें कहाँ मिलता है? तिब्बत और लद्दाख में। नाउ कैमल, यस यू हर्ड इट राइट, कैमल से भी हमें फाइबर मिलता है, वूल फाइबर मिलता है। और कैमल क्या होता है? वो बहुत ही हेल्दी और नेचुरल प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। जो कैमल का वूल है वो बहुत ही हेल्दी और नेचुरल प्रोडक्ट को कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एक पावर होती है वो थर्मल इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये गर्माहट को इजिली एब्जॉर्व कर लेता है। मतलब बहुत ज्यादा हमें ठंड का एहसास नहीं होता, बिकॉज उसके पास, कैमल के पास प्रॉपर्टी होती है थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी, राइट। और क्या होता है? और जो अल्फा और लेमा होता है, ये कैमल की फैमिली होती है, मेंबर्स होते हैं कैमल के, फैमिली मेंबर्स होते हैं कैमल की, जिनसे भी हमें वूल मिलता है, राइट। सो कैमल से तो हमें मिलता ही है, बट एक अल्फा और लेमा करके होते हैं जो कैमल की फैमिली मेंबर्स में आते हैं, जिनसे हमें वूल प्रोवाइड होता है। ओके, सो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ वूल। अब शीप। नाउ अब शीप क्या होता है? अब शीप से भी ना हमें दो टाइप के वूल्स मिलते हैं, ठीक है। शीप के जो फ्लीज होती है या शीप के जो हेयर्स होते हैं, हमें उससे दो टाइप के वूल्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक तो मिलता है हमें कोर्स बियर्ड हेयर, कोर्स बियर्ड हेयर मिलता है। एक मिलता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। अब कोर्स बियर्ड हेयर क्या होता है? जो शीप के, अब क्या होता है? अब शीप के तो हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है कि शीप की जो अंदर वाली लेयर होती है, जो स्किन से उसकी टच करती लेयर होती है, राइट, जो ये जो स्किन से उसकी टच करती लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइन अंडर हेयर्स, फाइन अंडर। तो उससे क्या बनता है हमारा? उससे हमारा बनता है वूल। व्हाट वी मेक विद दैट? वी मेक वूल फ्रॉम फाइन अंडर हेयर्स विच आर टचिंग टू द स्किन ऑफ द शीप। जो शीप की स्किन होती है, उससे जो हेयर टच, जो उसकी सबसे नीचे की लेयर स्किन से निकलते हुए हेयर्स होते हैं, वो काफी सॉफ्ट होते हैं, जिसके थ्रू हम वूल बनाते हैं या स्वेटर्स बनाते हैं। और जो उसके ऊपर के हेयर होते हैं वो थोड़े से रफ होते हैं, तो उनसे हम क्या बनाते हैं? व्हाट वी मेक फ्रॉम देम? वी मेक कारपेट्स। क्या बनाते हैं हम उससे? कारपेट्स बनती हैं उससे, ठीक है। जो कारपेट्स आप घर में बिछाते हो वो किससे बनती हैं? उसके कोर्स बियर्ड हेयर से कारपेट बनती हैं, ठीक है। तो ये फाइबर हमें मिलता है। तो फ्लीस, शीप के फ्लीस दो टाइप के होते हैं। वन इज कोर्स बियर्ड हेयर, अनदर वन इज फाइन अंडर हेयर। कोर्स बियर्ड हेयर से हम कारपेट्स बनाते हैं, और फाइन अंडर हेयर्स जो उसकी स्किन से टच करते हुए हेयर्स होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? टू मेक अ वूल, हम उनसे वूल बनाते हैं। नाउ दिस इज द टाइम फॉर अनदर फोल। कश्मीरी गोट फाउंड इन माउंटेन रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत। कहाँ मिलती है हमें कश्मीरी गोट? सो आई एम ओपनिंग द पोल फॉर यू गाइस, and you have to answer this question into the poll only. Arohit, you have to give this answer in the poll section. I am opening the poll for you. Okay, guys, you have only 1 minute for that. So you have to answer this question in the poll. Kashmiri goats are found in the mountain region of China and Tibet. Is it correct or is it wrong? Yes or no? You have only 1 minute for that. जो हमारा ये कश्मीरी गोट्स हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं?
चाइना और तिब्बत के माउंटेन रीजन में पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं, या कहीं और पाई जाती हैं? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. From where Kashmiri goats are found in which region? China or Tibet? Now I am ending this poll. I hope you all give your answer. Okay. Yes, most of you, I think all of you 100% give the correct answer. Yes, Kashmiri goats found in the mountain region of China and Tibet. So the correct answer is yes. Now, अच्छा, तो चलो ये तो बात हो गई कि शीप से हमें वूल फाइबर मिलता है. बट ये जो वुलन क्लोथ्स हैं, मतलब ये तो आपको फाइबर मिल गया, पर ये जो आप वुलन क्लोथ्स पहनते हो, ये कैसे आप, मतलब इसका क्या प्रोसेस है? ऐसा थोड़ी ना है कि आपको सिर्फ वो आपको हमने एनिमल के हेयर्स निकाले और वो आपने पहन लिए, ऐसा तो नहीं होता है, राइट? तो ये पूरे, ये आपके पास जो कपड़े आप पहनते हो वो पूरा आप एक क्लोथ को पहनते हो, राइट? वुलन क्लोथ्स पहनते हो. तो ये वूल जो है ये वुलन क्लोथ्स में कैसे कन्वर्ट होता है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस प्रोसेस. तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है? शेयरिंग. फिर क्या आता है? स्कोरिंग, सोरिंग. फिर क्या आता है? सॉर्टिंग. फिर क्या आता है? कार्डिंग. एंड देन लास्ट वन इज मेकिंग यार्न्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज प्रोसेस इन डिटेल. अब क्या होता है? चलो, सबसे पहले क्या आता है? रियरिंग. अब आई होप आप सबने ही सुना होगा कि लोग मछली पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं. इसी तरह हम शीप फार्मिंग भी करते हैं और शीप रेयरिंग भी कहते हैं. रियरिंग को क्या बोलते हैं? फार्मिंग. शीप रेयरिंग को और हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग. किसी चीज को जब हम पालते हैं तो उसे हम कहते हैं रियरिंग और फार्मिंग, है ना? जैसे आपने सुना होगा लोग मुर्गी पालते हैं, लोग मछलियां पालते हैं, उसी तरह हम शीप रेयरिंग करते हैं और शीप फार्मिंग करते हैं. अब क्या होता है शीप फार्मिंग? तो जो हम शीप फार्मिंग करते हैं, हम बेसिकली ऐसी जगह करते हैं जहां पे कम रेनफॉल हो, जहां पे बारिश कम होती हो. और क्या होता है? क्योंकि शीप का जो शीप का लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 10 से 12 साल ही का होता है. वो हमारी तरह नहीं जीती 60-60 साल, ऐसा नहीं है. शीप का जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 10 to 12 ईयर्स ही होता है. अब वो क्या खाती हैं? वो एक तो सबसे बड़ी चीज होती है कि शीप जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा लो मेंटेनेंस होती है. मतलब हम शीप में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है और शीप से हमें कई सारी चीजें मिल जाती हैं. जब लोग शीप को पालते हैं तो शीप से लोगों को हेयर्स मिल जाते हैं जो वूल के काम आते हैं, मीट मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट मिल जाता है. सो लोग जो है ऐसी जगह पे जहां पे शीप इजिली पाई जाती है वहां पे ज्यादातर लोग शीप फार्मिंग करते हैं. क्योंकि एक तो उनको रखने के लिए बहुत बड़ी आपको जगह नहीं चाहिए होती है, वो एक छोटे से कमरे में भी आ जाती हैं. और वो उनका जो लो मेंटेनेंस होती है, बहुत ज्यादा आपको उन पे स्पेंड नहीं करना पड़ता है. तो वो क्या खाती हैं आपकी? दे ईट अनवांटेड ग्रास और लीव्स. व्हाट दे ईट? सॉरी, दे ईट अनवांटेड लीव्स एंड ग्रास, है ना? वो क्या खाती है? अनवांटेड लीव्स और ग्रास खाती है. और क्या खा सकते हैं? सो बहुत सारे लोग होते हैं कि शीप अच्छे हेयर्स ग्रो हो तो शीप को क्या करते हैं? पल्सेस खिलाते हैं. एक तो पहली बात, शीप जो होती हैं वो आपकी हार्बीवोरस होती हैं. क्या होती हैं शीप आपकी? शीप आपकी होती हैं हार्बीवोरस. वो सिर्फ आपके प्लांट्स को खाती हैं. वो क्या खाती हैं? आपके सिर्फ प्लांट्स को खाती हैं. सो शीप आर द हार्बीवोरस. तो शीप को, लेकिन लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि जब वो शीप का फार्मिंग करते हैं या रियरिंग करते हैं तो वो शीप को अच्छा मिक्सचर ऑफ पल्सेस भी खिलाते हैं, कॉर्न भी खिलाते हैं, जवार भी खिलाते हैं, ऑयल केक खिलाते हैं, मिनरल्स खिलाते हैं. क्यों खिलाते हैं? ताकि जो शीप के हेयर्स हैं वो अच्छे ग्रो करें और जब वो मार्केट में उसे बेचें तो वो एक अच्छे अमाउंट में उनके बिके. ठीक है? और क्या होता है? तो जब बहुत ठंड होती है तो क्या होता है? शीप्स को इंडोर अंदर रखते हैं और उसको ड्राई फूडर, मतलब सूखी हुई चीजें खिलाते हैं, लीव्स खिलाते हैं और ग्रेन्स खिलाते हैं. तो ये प्रोसेस होता है शीप को पालने का. अब भाई शीप तो पाल ली, अब क्या बारी आएगी? अब शीप के, है ना, क्या आएगा? अब शीप के बालों को निकालना है, हेयर्स को रिमूव करना है, उसके फ्लीस को रिमूव करना है. तो उसके लिए क्या होता है?
तो जो हम जब शीप के व्हाट वी डू व्हेन वी रिमूव द हेयर ऑफ शीप और रिमूव द वूल फ्रॉम अ शीप इज कॉल्ड shearing. शेयरिंग क्या होता है? जब हम फ्लीस को या उसके हेयर को निकालते हैं तो उसे बोलते हैं shearing. What we call that? We called it shearing. So the removal of wool from a sheep is called shearing. अब ये shearing हम कैसे करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि शीप के खुद से बाल झड़ जाते होंगे, नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट, है ना. तो हम क्या करते हैं, हम सीजर के थ्रू, हैंड ब्लेड्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक शेयर्स के थ्रू उसके हेयर्स को निकालते हैं. एंड डोंट वरी, ये हार्म नहीं करता हमारी शीप को ये हार्म नहीं करता है. तो हम क्या करते हैं, हम उसके फ्लीस और हेयर को निकाल देते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? शेयरिंग मतलब निकालना, रिमूव करना. दैट्स व्हाट वी कॉल शेयरिंग. तो शेयरिंग हम सीजर्स के थ्रू करते हैं और किसके थ्रू करते हैं? वी डू सीजर्स के थ्रू करते हैं, हैंड ब्लेड्स के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रिकल शेयर्स आते हैं मार्केट में जिसके थ्रू हम शीप के वूल को निकालते हैं. अब शेयरिंग इज यूजली डन ड्यूरिंग द हॉट सीजन. कब होता है शेयरिंग? गर्मियों के मौसम में होता है. बट ऐसा क्यों है? एनीबडी वांट टू गेस दिस आंसर कि व्हाई वी ऑलवेज डू शेयरिंग इन हॉट सीजन, व्हाई वी प्रेफर टू डू शेयरिंग इन हॉट सीजन. यू कैन टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स कि शेयरिंग क्यों सिर्फ गर्मी के मौसम में करते हैं हम, क्यों है ऐसा, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे. यू कैन टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. व्हाई वी डू शेयरिंग इन द हॉट सीजन्स, व्हाई वी आर नॉट डूइंग शेयरिंग इन द कोल्ड सीजन. इन विंटर्स में हम क्यों नहीं करते हैं? हाँ, you can type your answer in the chat box. Why we do shearing in hot season? हम क्यों करते हैं? Any guess? Okay. So हम शेयरिंग हॉट सीजन में इसलिए करते हैं क्योंकि जो शीप के हेयर्स होते हैं, हाँ, जो शीप के आपके हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो शीप को वार्म रखते हैं. क्या रखते हैं? शीप को वार्म रखते हैं. क्यों? क्योंकि वूल होता है, शीप का फ्लीस क्या होता है? वूल ही तो होता है. वूल क्या करता है? वूल की टेंडेंसी क्या है? दे कीप अस वार्म. तो इसी तरह क्या होता है, शीप को वूल वार्म रखते हैं, इसीलिए हम विंटर्स के सीजन में नहीं करते, हम उन्हें समर के सीजन्स में करते हैं, ताकि अगर उनके हेयर्स चले भी जाएंगे तो शीप को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो बीमार नहीं पड़ेंगी. और जब तक विंटर्स आएंगे धीरे धीरे उनके हेयर्स वापस से अपने आप ही विंटर्स तक ग्रो कर जाते हैं दोबारा से. जैसे हम सबके होता है, हम सबके बाल, आप बाल कटाते हो, धीरे धीरे बाल आपके वापस आ जाते हैं. जब आप हेयर कट कराते हो क्या होता है? वापस से आपके हेयर्स आ जाते हैं. उसी तरह सेम शीप के साथ भी होता है. तो हम क्या करते हैं, हॉट सीजन में, गर्मी के मौसम में शीप के फ्लीस को रिमूव करते हैं ताकि विंटर्स आते आते तक शीप के पास वापस से उनके फ्लीस हेयर्स जो हैं वो ग्रो कर जाए और वो उन्हें वार्म पहुंचाए. वूल गर्म होता है, राइट ना, तो वो उन्हें नुकसान, विंटर्स उन्हें हार्म ना कर सके और उनके जो हेयर्स हैं वो उन्हें वार्म रखे. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी रिमूव द शीप हेयर्स ड्यूरिंग द हॉट सीजन. नाउ अब ये तो हो गया शेयरिंग. अब हमें फाइबर तो मिल गया है ना, वूल फाइबर तो मिल गया हमें, पर अब ये फाइबर, अब भाई फाइबर मिल गया तो वैसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट ही बस फाइबर मिल गया तो हम लपेट के निकल लिए, राइट. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो अब ये फाइबर क्या होता है? सोरिंग होता है इसका, है ना. इसको क्या करते हैं? सोरिंग क्या होता है? अब सोरिंग क्या होता है? अब भाई हमें फाइबर मिला, अब वूल फाइबर मिल गया, पर वो फाइबर तो गंदा है, राइट. उसमें डस्ट है, उसमें ग्रीस है. ऐसा तो है नहीं कि वो हमारी तरह, शीप भी हमारी तरह कपड़े पहन के रहता हो तो वो प्रोटेक्ट है ना, ऐसा तो नहीं होता है, करेक्ट. तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसकी ग्रीस को, उसकी डर्ट को निकालने के लिए उसे वॉश करते हैं. किसके थ्रू वॉश करते हैं? गर्म पानी और डिटर्जेंट में हम उसे वॉश करते हैं.
ताकि वो सुटेबल हो जाए फैब्रिक के लिए, है ना, ताकि वूल जो है वो सुटेबल हो जाए फैब्रिक के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्या बोला जाता है, सोरिंग। क्या कहलाता है, सोरिंग कहलाता है ये प्रोसेस। सो वॉशिंग द फ्लीस टू रिमूव द ग्रीस एंड डर्ट एंड डस्ट इज कॉल्ड सोरिंग। क्या करता है, ग्रीस को, डर्ट को और डस्ट को निकाल देता है फ्लीस से, एनिमल के हेयर से, शीप के हेयर से रिमूव करता है। और ये क्या करता है, और ये कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं वूल को गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ और फिर उसे ड्राई करते हैं। फिर जब ये प्रोसेस हो जाता है तो ये क्या करता है, ये फैब्रिक के लिए सुटेबल हो जाता है प्रोसेस। वूल जो है वो फैब्रिक के लिए सुटेबल हो जाता है कि मतलब हम इसे आगे के प्रोसेस के लिए फिर भेज सकते हैं इस फाइबर को। नाउ ये तो हो गया हमारा, हमने साफ सफाई तो कर दी, हेयर रिमूव कर दिया, अब साफ सफाई भी कर दी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका, ये जानते हैं, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। क्या करते हैं हम, सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट मतलब छाटना, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, छाटना, है ना, छाटना कहते हैं ना हम, सॉर्ट करना। भैया मम्मी कहती है ना, भाई बेटा इसको छाट के रख दो, उसको सही करके रख दो। तो सॉर्टिंग क्या होता है, छाटना। अब हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। क्या सॉर्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं वूल को, जो फ्लीस है, जो फ्लीस का हेयर है या फाइबर है, उसको उसके टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग उसको छाटते हैं। फिर क्या करते हैं, अब हमने छाट तो लिया, अब हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ को, उसके कलर को, उसके टेक्सचर्स को, जो फाइबर है उसको उस ये जो पूरा सॉर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, कलर, टेक्सचर्स, फाइबर, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, the process of sorting the wool according to the length, color, textures of fiber is called grading। ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ आपका, ग्रेडिंग हुआ। सॉर्टिंग मतलब होता है छाटना, और छाटते वक्त जो हम ये जो उसकी लेंथ को, उसके कलर को, उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग फाइबर को छाटते हैं, इस सारे, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेड करना, यानी ग्रेडिंग करना। चलो अब हमने, पहले तो हमने क्या किया, हमने वूल से फाइबर निकालिया, उसके हेयर्स निकालिए शीप से। फिर क्या किया, हमने उसकी डस्ट, ग्रीस और ये सब निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, हॉट वाटर के थ्रू, डिटर्जेंट के थ्रू हमने उसके सबको निकाल दिया और उसके बाद उसको सुखा दिया। फिर हमने क्या किया, उसके हेयर्स को सॉर्ट कर दिया और उसके कलर के, उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसको सॉर्टिंग कर दी। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, ग्रेडिंग। क्या कहलाता है, ग्रेडिंग कहलाता है। चलो ये तो हो गया। फिर चलो उससे पहले एक पोल करते हैं हम, कि जो शेयरिंग टूल है, विच शेयरिंग टूल इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप। कौन सा शेयरिंग टूल यूज होता है शीप के वूल को रिमूव करने के लिए, या उसके हेयर और फ्लीस को रिमूव करने के लिए, कौन सा हम टूल यूज करते हैं। तो आई एम ओपनिंग द पोल फॉर यू गाइज एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल। ओके, okay, so guys, you have only 1 minute for that and you have to answer this question in 1 minute. ठीक है, कि विच शेयरिंग टूल इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप। कौन सा शेयरिंग टूल हम यूज करते हैं वूल को रिमूव करने के लिए, या शीप के हेयर और फ्लीस को रिमूव करने के लिए। स्मॉल ब्लेड का यूज करते हैं, इरेजर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल शीर का यूज करते हैं, या सबका यूज कर लेते हैं। क्या करेक्ट आंसर है? Instead of writing in the chat box, please answer this question in poll section. You have only 1 minute. 30 seconds are left for you. Which shearing tool is used for removal of wool from sheep? कौन सा यूज करते हैं हम? Now your 1 minute is complete. I'm ending this poll. Okay, 66% of you said that all of these, and 33% of said eraser. Okay.
हैंड ब्लेड, नहीं, हैंड ब्लेड का यूज नहीं करते वी डोंट यूज हैंड ब्लेड। इधर इरेजर, इरेजर भी कहाँ यूज करते हैं? रबर का यूज कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। तो व्हाट वी यूज इलेक्ट्रिक शीर। क्या यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रिक शीर्स यूज करते हैं उसके सॉरी उसके हेयर को रिमूव करने के लिए, शीप के हेयर को रिमूव करने के लिए व्हाट वी यूज इलेक्ट्रिक शीर। हाँ, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ चलो, ये तो बात हो गई थी, हमने क्या क्या प्रोसेस कर लिया, एक बार हम रिमाइंड करते हैं। हमने रेयरिंग कर ली, ठीक है, शिफ्ट फार्मिंग कर ली। शिफ्ट फार्मिंग के बाद हमने क्या किया? हमने उसके हेयर को निकाल दिया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने उसके गर्म पानी में शीप के हेयर और फ्लीस को हॉट वाटर और डिटर्जेंट में अच्छे से धो लिया, उसकी ग्रीस, उसके डर्ट को निकाल दिया और उसके बाद उसको अच्छे से सुखा दिया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने उसके टेक्सचर को सॉर्ट कर लिया। फिर उसके टेक्सचर को, उसके कलर को, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? क्या बोला था हमने इस प्रोसेस को? हाँ, व्हाट वी कॉल्ड? ग्रेडिंग। यस, वी कॉल दिस प्रोसेस ग्रेडिंग। अब क्या आया? अब कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है? अब क्या होता है? वूल को फैब्रिक से यूज करने से पहले हम उसे क्या करते हैं? उसे हम अलग अलग करते हैं, है ना। डिस्टेंगल्ड मतलब डिस्टेंगल एंड क्लीन, हम उसे साफ करते हैं और अलग अलग करते हैं। आप इस मशीन में देख पा रहे होंगे, देखो आपको अलग अलग सारे फाइबर्स दिख रहे हैं ना आते हुए, है ना। अभी तक ये सब एक में चिपके हुए थे, फिर हमने क्या किया? हमने इन सबको अलग अलग कर लिया। तो ये क्या होता है? ये कैसे होता है? आपको दिख रहा होगा कि ये जो वूल है ये क्या कर रहा है? ये एक सीरीज ऑफ मेटल टीथ, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे मेटल के ऐसे ऐसे पिंस जैसे, है ना, निकले हुए हैं। क्या है ये? मेटल टीथ हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये जो वूल है आपका, ये जो आपको फाइबर मिला है, इसको स्ट्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट कर रहे हैं। फाइबर्स को इस व्हील के थ्रू स्ट्रेट कर रहे हैं और इन्हें फाइबर्स अलग अलग कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब हमें भाई सॉर्टिंग हो गई, अब क्या करना है हमें? हम इसे डाई करते हैं। क्या करते हैं? हम डाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल हेयर्स हमें मिले, सपोज हमें रैबिट का मिला था, तो रैबिट का क्या, अंगूरा रैबिट का जब मिला था तो वो व्हाइट मिला था, ठीक है। याक का मिला तो याक का ब्लैक मिला, या ब्राउन, कैमल का मिला तो ब्राउन मिला, तो इसी तरह शीप का मिला तो व्हाइट और ब्लैक मिला। तो हम क्या करते हैं? फिर इन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई करते हैं, है ना। स्वेटर तो भाई आपको ऐसा तो है नहीं सिर्फ स्वेटर आपको 3 कलर की मार्केट में मिलते हैं, व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको क्या मिलता है? आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्वेटर्स मिलते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं? हम डाई करते हैं। जब ये हमें फाइबर्स मिल जाते हैं तो हम इन्हें डाई करते हैं। अच्छा, अब यार्न। यार्न क्या होता है? आई होप एवरीबॉडी रिमेम्बर्स कि फाइबर एक प्रोसेस होता है फाइबर का। तो फाइबर से हमें क्या मिलता है? फाइबर के बाद क्या प्रोसेस होता है? यार्न। यार्न के बाद हमें क्या मिलता है? फैब्रिक। रिमेम्बर कि फाइबर क्या होता है? हमारे थ्रेड्स होते हैं, जो पतले पतले थ्रेड्स होते हैं वो फाइबर होते हैं। और यार्न क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्रेड्स होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ थ्रेड होते हैं। और फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक हमारा होता है क्लोथ, ठीक है। तो जब इन यार्न्स को मिला देते हैं तो फैब्रिक क्रिएट हो जाता है। तो क्या हुआ? अब मेकिंग यार्न, अब क्या प्रोसेस आता है? हम इसे ग्रुप ऑफ थ्रेड्स में बनाते हैं। अब क्या होता है? वूल क्या होता है? स्ट्रेट होता है। अब स्ट्रेट और कॉम तो हो गया, अब उसे यार्न में एक साथ मिला के वो पूरा यार्न की तरह से क्रिएट किया जाता है। और इसे स्पिनिंग वूलन यार्न इज टिपिकली डन इन मल्ट स्पिनिंग मशीन। इसकी एक स्पिनिंग मशीन होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये इसकी स्पिनिंग मशीन है जिसके थ्रू ये किया जाता है, स्पिनिंग की जाती है और इसे यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? इसके गोले बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, ये रिमेम्बर दिस कि ये ऊन के गोले आपने अपने घर में भी देखे होंगे। फिर क्या करते हैं? तो इस तरीके से इनके राउंड राउंड गोले बनाए जाते हैं। फिर जब ये गोले बन जाते हैं तो अब इनसे क्या बनता है? हमारा विविंग एंड फिनिशिंग। क्या होता है? इससे अब हमारा स्वेटर तैयार किया जाता है। जब हमें ये गोले मिल जाते हैं तो इनसे हमारा वुलन क्लोथ्स तैयार किया जाता है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोसेस हो गया विविंग एंड फिनिशिंग का। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हाँ, कि व्हाट वी लर्न, व्हाट वी लर्न, sorry, skin sure. So we learn different. Sorry, there is some connectivity problem. I'm sharing my screen again to you guys. हाँ, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो हमारा क्या हुआ, विविंग, हमने क्या किया, हमने स्वेटर्स, हमें गोले मिल गए उनके, और फिर हमने उससे स्वेटर बना लिया और हमारा वुलन क्लोथ्स तैयार हो गए। ठीक है, तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया हमारा। नाउ इट्स अ टाइम फॉर अनदर पोल। ठीक है, वूल फाइबर इज स्ट्रेटेंड बाय दी, जो वूल फाइबर है वो किस चीज से स्ट्रेट करते हैं हम। सो यू हैव टू गिव मी दिस आंसर इन द पोल सेक्शन। आई एम ओपनिंग द पोल फॉर यू। ठीक है, कि जो हमारा वूल फाइबर है वो हम कैसे स्ट्रेटन करते हैं। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव ओनली 1 minute फॉर दैट, एंड प्लीज गिव मी योर आंसर इन द पोल सेक्शन ओनली। क्रिम्पिंग के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू, कार्डिंग के थ्रू, या रीलिंग के थ्रू, किसके थ्रू हम करते हैं। स्ट्रेट जो करते हैं हम अपने वूल को, भाई हमें फाइबर मिला, ठीक है, फाइबर के बाद हमने क्या किया, भाई फाइबर मिल गया, फाइबर के बाद हमने उसको डस्ट को हटाया था, रिमेम्बर, फिर हमने उसको मेटल टीथ के थ्रू किया था। क्या किया था, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो मेटल टीथ के थ्रू हम उसे स्ट्रेट करते हैं। Okay, 1 minute is over now. I'm ending this poll. So 50% of you says it's shearing, and 50% of you said that it's carding. Okay. Okay. So the correct answer. Okay. So the correct answer is carding. Yes, carding is the correct answer. Through carding, क्या करते हैं कार्डिंग में, हम उसे मेटल के टीथ के थ्रू निकालते हैं, राइट, जिससे वो स्ट्रेट होता चला आता है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्डिंग। ठीक है, नाउ वी विल रिमेम्बर व्हाट वी लर्न। तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, वी लर्न वूल इज एनिमल फाइबर। क्या है वूल, एनिमल फाइबर है। वूल हमें किससे मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है। अब कौन से एनिमल से मिलता है, हमें मिलता है शीप से, याक से, कैमल से और लेमा से। किससे मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, याक, कैमल, लेमा एंड रैबिट, राइट, एक्सेट्रा। वी गेट वूल्स फ्रॉम दीज एनिमल्स। नाउ शीप हैव लाइफ स्पैन। अब शीप का लाइफ स्पैन कितना होता है, 10 to 12 years। कितना होता है, 10 से 12 साल का ही होता है। रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप यूजिंग अ मशीन इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग किसे कहते हैं, जो हम रिमूव करते हैं शीप के हेयर को और उसके फ्लीस को उसकी बॉडी से, उसे शेयरिंग कहते हैं। कौन सी मशीन से करते हैं, शेयर मशीन से करते हैं, है ना, उसे शेयरिंग कहते हैं। अब वॉशिंग द फ्लीस टू रिमूव ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट इज कॉल्ड स्कोरिंग। सोरिंग क्या कहते हैं हम, जब हम फ्लीस को, डस्ट को और डर्ट को डिटर्जेंट और हॉट वाटर में वॉश करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोरिंग।
The process of sorting the wool according to the length, color, texture of fiber is called grading. जो sorting क्या होता है? Sorting होता है जब हम उसके लेंथ और कलर और टेक्सचर को अलग अलग करते हैं, उसे सॉर्टिंग कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्रेडिंग कहते हैं. अब wool fiber are passed through a series of metal teeth to straighten the fiber. क्या होता है? वूल फाइबर क्या होता है? वो पास थ्रू होता है मेटल टीथ के, जिससे फाइबर स्ट्रेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्डिंग कहते हैं. और फिर क्या होता है? वूल क्या होता है? उसके बाद डाई कराते हैं वूल को डिफरेंट डिफरेंट कलर में. उसके बाद क्या होता है? वूल इज स्ट्रेटेंड, कॉम्ब एंड स्पन इनटू यार्न. वूल क्या होता है? स्ट्रेट हो जाता है, फिर हम उससे कॉम्ब करते हैं. उनका एक कॉम्ब का टूल होता है जो हमने मशीन देखी थी, जिससे वो यार्न में बन जाता है. और फिर हम लास्टली क्या होता है? निटिंग. निटिंग में क्या होता है? आपके स्वेटर्स को बुन के तैयार किया जाता है. क्या किया जाता है? स्वेटर्स को बुनकर निटिंग की जाती है. बुनना का मतलब होता है निटिंग करना. तो स्वेटर्स आपके निटिंग की के थ्रू तैयार किए जाते हैं. सो दैट्स व्हाट वी लर्न. दैट्स हाउ द woolen clothes are made through these process. है ना? इसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा. That's all for today's session. I hope that you have enjoyed and understood the concept through this session. In case you have any questions or doubt, you can go through the recorded session from the app as many times as you like. अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है, किसी भी चीज में कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस पे जा सकते हो. जितनी बार चाहो उस रिकॉर्डेड सेशंस को उस आपकी ऐप में देख सकते हो. और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप प्लीज फील फ्री टू आस्क ऑन द कूल गुरु पैनल. आपको क्या करना है? कूल गुरु पैनल में जाके अपने उस क्वेश्चन को, उस डाउट को टाइप करना है और हमें भेज देना है. Till then, we will meet again with another exciting session very soon. Until then, keep learning and exploring from Cool Guru. Thank you and keep learning. We'll meet soon in the next session.